नमस्कार, मैं वंदना शर्मा ज्ञान संजीवनी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास की आप सभी को ज्ञान संजीवनी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास की अगर हम बात करें तो इसका प्रत्येक दिन अपने आप में पूर्णता लिए हुआ है। ये बहुत पवित्र महीना है, भक्ति से ओतप्रोत है। आज हम बात करेंगे श्रावण मास में किए जाने वाले व्रत मंगला गौरी के बारे में। जिस तरह से शिव शंकर भगवान को सोमवार का व्रत प्रिय है, इसी प्रकार माँ पार्वती को श्रावण मास भी बहुत प्रिय है और साथ ही मंगला गौरी का व्रत भी। श्रावण महीने के प्रत्येक मंगलवार को किए जाने वाले व्रत को मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। आइए आज हम इस व्रत के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इस व्रत को करने से क्या क्या लाभ मिलता है। जो भी सौभाग्यवती महिलाएं हैं वो सुख संपत्ति अपने घर में बनी रहे, सौभाग्य में बढ़ोतरी हो, इसलिए व्रत करती हैं। साथ ही मंगला गौरी व्रत किया जाता है दाम्पत्य जीवन में यदि अड़चनें आ रही हों, किसी की आपस में लड़ाई झगड़ा है पति पत्नी का या उनमें बनती नहीं है, इसलिए भी मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। अपने बच्चों के लिए सुयोग्य साथी ढूंढने के लिए माता पिता व्रत कर सकते हैं। लड़का या लड़की स्वयं अपना मनोवांछित वर या वधू पाने के लिए भी मंगला गौरी व्रत करते हैं। विवाह के पश्चात जब पहला श्रावण मास आता है तो महिलाएं यह व्रत प्रारंभ करती हैं। संकल्प लेती हैं कि प्रत्येक मंगलवार को प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष तक करेंगी। या फिर आप ऐसे कर सकती हैं कि आपने श्रावण मास में मंगलवार के मंगला गौरी व्रत प्रारंभ किए और आप पूरे वर्ष इस व्रत को करते रहें, फिर उद्यापन कर दें। गिनती में अगर चाहें तो 16 या 20 मंगलवार भी चुने जा सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। मंगला गौरी व्रत की जो पूजन विधि है उसके बारे में यदि बात करें तो बहुत विशेष होती है। इसमें हमें माँ मंगला गौरी की पूजा करनी होती है, जिसका चित्र या तस्वीर आपके पास होता है किसी भी रूप में। लेकिन यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक सामग्री 16-16 चाहिए होती है। जैसे आप 16 फल रखेंगे, 16 लड्डू रखेंगे, इस तरह से। मंगला गौरी का व्रत जिस दिन आपको प्रारंभ करना है, सूर्योदय से पहले जग जाना है, स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए आपको पूजा प्रारंभ करनी है। इसके लिए आप सबसे पहले एक सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर अनाज की ढेरी से 9 ग्रह बनाएं। जो ढेरी बनाते हैं हम 9, वो 9 ग्रह का प्रतीक होती हैं। इसी तरह लाल कपड़े पर आप 16 अनाज की ढेरी बनाएंगे और 16 ही बत्तियां लेकर हम चौमुखे दिए में, जो कि आटे से बना होता है, वो लगाते हैं। साथ में आप जो पूजा की मुख्य सामग्री जैसे जल का लोटा, पंचामृत, रोली मोली, चावल इत्यादि लेते हैं। पान, सुपारी, लौंग, इलायची पूजा में रखी जाती हैं। और इस तरह से सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा करते हैं, फिर माँ मंगला गौरी अर्थात पार्वती माता का ध्यान करते हैं। पूरी श्रद्धा और निष्ठा से यह व्रत किया जाता है। इस व्रत की जो कहानी है वह इस प्रकार है। एक समय किसी नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम धर्मपाल था। उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी। दोनों पति पत्नी शिव शंकर भगवान के भक्त थे और बड़ी ही निष्ठा से, भक्ति भाव से शिव शंकर भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। काफ़ी समय व्यतीत हो गया, धन धान्य से भरा पूरा परिवार था, किंतु संतान सुख उनके जीवन में नहीं था। फिर ईश्वर की कृपा हुई और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु विडंबना ये थी कि उस पुत्र के भाग्य में लिखा था कि 16 वर्ष की आयु में सांप के डसने के कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी। पति पत्नी इसी चिंता में रहते थे और उन्होंने शीघ्र ही अपने पुत्र का विवाह कर दिया। धर्मपाल ने जिस लड़की को अपने पुत्र के लिए चुना था, उस लड़की की माँ मंगला गौरी के व्रत करती थी। तो परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री को तो ये व्रत करने की शिक्षा दी ही, साथ ही जब उसे पता चला कि उसके जमाई के प्रारब्ध में ऐसा है कि वह अल्पायु है, 16 वर्ष तक ही रहेगा, तो उसने माँ मंगला गौरी को प्रसन्न किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया कि उनकी पुत्री कभी विधवा ना मरे, वो सदा सुहागन रहे। और अपने जमाता के लिए उन्होंने 100 वर्ष की आयु मांगी। माँ मंगला गौरी ने प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया। उनकी पुत्री के जीवन में
दाम्पत्य सुख लौट आया। और तभी से यह प्रथा है कि विवाह के पश्चात पहले श्रावण से ही महिलाएं ये व्रत करती हैं। जो महिलाएं किसी कारण उपवास का पालन नहीं कर सकती हैं वे पूजा अर्चना अवश्य करती हैं। अब बात करते हैं इस व्रत के उद्यापन की। जब आप उद्यापन करें तो विशेषतः ध्यान रखें कि गठ जोड़े से इसकी पूजा की जाती है। मेहंदी लगाकर सज धज कर 16 श्रृंगार करके 4 ब्राह्मणों से पूजा करवाई जाती है। और आपके घर में जो भी आपसे बड़ी सास, ननंद या जेठानी है उसको दान दक्षिणा दी जाती है, जैसे वस्त्र, फल, मिठाई इत्यादि। और माँ मंगला गौरी को आप हर मंगलवार को इसी तरह से पूजें और मीठे का प्रसाद तथा पंचमेवा का प्रसाद का भोग लगाएं। आपको ध्यान ये रखना है कि इस व्रत में आपको नमक नहीं खाना है। आप मीठा भोजन एक समय लेंगी, शास्त्रों में यही विधान है। और जिस दिन उद्यापन होगा उस दिन भी आप सुबह से कुछ नहीं खाएंगे। शाम को इसकी पूजा की जाती है। मंगला गौरी माँ को वस्त्र, आभूषण श्रद्धा समान भाव से अर्पित किए जाते हैं। और इस प्रकार से यह व्रत आपका पूरा होता है। निष्ठा और भक्ति से किया गया व्रत हमेशा फलदायक होता है। तो मेरी आप सभी के लिए मनोकामना है कि माँ मंगला गौरी आप सभी को सौभाग्य दें। इसी तरह की बहुत सारी धार्मिक कथाएं और व्रत त्यौहार के बारे में जानने के लिए आप हमारे ज्ञान संजीवनी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। धन्यवाद। नमस्कार।